आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क के जरिए बांग्लादेश ने नया दांव चला है। ट्रंप प्रशासन से सौदेबाजी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। स्टारलिंक को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हम साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए। यूनुस ने कहा कि उम्मीद है कि उनके साथ मिलकर जल्द ही बांग्लादेश के स्टारलिंक लॉन्च करेंगे। इससे पहले मस्क ने मोहम्मद यूनुस से गुरुवार को बात की थी। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद से यूनुस बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे हैं, अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये अब नई ट्रिक है, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, एलन मस्क से भी मुलाकात हुई, और उसी बीच मोहम्मद यूनुस ये कहते हुए कि एलन मस्क को हमने कहा कि आप आइए बांग्लादेश में स्टारलिंक का अपना लॉन्च कीजिए। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई एलन मस्क बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के सवाल पर सीधे सीधे कह दिया कि मैं अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं, इस बांग्लादेश के मामले को, और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस जाते हैं एलन मस्क के पास ऑफर लेकर। कहीं ना कहीं एक ट्रिक है कि साहब, या फिर डर है कि कहीं अब डंडा ना चले, मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद अब बांग्लादेश पर डंडा ना चले। इससे पहले ही वो सरेंडर करके अब तक चीन के पास जा रहे थे, अब एलन मस्क के जरिए वो दिखावा कर रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, हम आपके लिए हैं। देखिए, इसको तो डर ही बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस बिहेव कर रहा है, उसमें एक बात तो साफ लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों का जो मुलाकात हुआ था, उस मुलाकात को देखते हुए वो बहुत ही डर गए हैं। और डर के कारण क्या है? डर के कारण है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एकदम साफ इशारा कर दिया रहा कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बांग्लादेश इशू को संभाल लिया जाएगा, वो भारत नरेंद्र मोदी जी ये संभाल लेंगे बांग्लादेश को। ये बयान जब दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका का जो प्रभाव आया था, अमेरिका की तरफ से एड बंद कर दिया गया था। ठीक उसके बाद अमेरिका की तरफ से उसके पहले भी चेतावनी दिया गया था कि बांग्लादेश का जो हिंसा का घटना वो रोका जाए। ठीक ये जो सिचुएशन चल रहा है, ये सिचुएशन का प्रभाव डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? एक तरफ भारत के साथ वो पंगा लेने का कोशिश कर रहे हैं, उस पे भी विफल हो रहे हैं। यानी कट्टरपंथियों का जो मन में इच्छा है, कट्टरपंथियों का जो इच्छा है कि भारत के साथ दुश्मनी तैयार करे, भारत के ऊपर बांग्लादेश हावी हो, इस तरीके का जो इच्छा कट्टरपंथियों का, वो पूर्ण करने पर अक्षम रहे हैं अभी मोहम्मद यूनुस। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ भी अभी भारत का जो दोस्ती, वो दोस्ती देख के एक मोहम्मद यूनुस का मन में और एक डर का शंका आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी मोड़ लेने के पहले अमेरिका ना बांग्लादेश के ऊपर कोई और भी कड़ा एक्शन ले ले, कड़ा कार्रवाई ले ले। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस के मन में और एक डर भी है, क्योंकि कुछ मोहम्मद यूनुस जब सत्ते में आए थे, ठीक उसी टाइम का अगर बात किया जाए तो कि कुछ डिमांड के वजह से शेख हसीना के खिलाफ में आंदोलन भड़का था, और ऐसा आंदोलन हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ी थी। ठीक है। और